रुफ़क़ा मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो सुना, बहुत मारूफ आलिम साहब के उन्होंने हदीस कोट की और ये बताया मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से को लेके कि ख़ाविन के क्या अख्तियार है। ख़ाविन और बीवी एक दूसरे के बंधन में बनते हैं, तो उन्हें यहाँ तक के बताया कि वालिदैन को लेके कि वालिदैन का किस हद तक के कहना मानना चाहिए। वह हद की चरम सीमा बताई उन्होंने हदीस कोट करके कि अगर हमारे वालिद या वालिदा बीवी को तलाक देने का कहे तो तलाक दे देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु की कौल हदीस का वो रेफरेंस दिया, फिर किसी सहाबी का दिया, मेंशन किया। आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके पहले मैं जब अक्सर व बेशतर जो आपको बतलाता हूँ, आपके गोशे नज़र करता हूँ, क्या हमें ये नहीं भूलना चाहिए कभी भी किसी भी वक्त हर ईमान वाले को, जिनको कुल मिला के उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने कौन से अहदे पर फाइज किया, उनका क्या कैसा बिहेवियर होना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। क्या बताया कि तुम उम्मत वसत हो, दरमियानी उम्मत। तो दरमियानी उम्मत लाके हमको, मैंने वो भी मेरे पिछले वीडियो में किया क्लियर कि जैसे उलमा हजरात अक्सरियत बताती है दरमियानी उम्मत, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते। दरमियानी उम्मत का मतलब होता है सही मानों में बैलेंस वाली उम्मत, जो अनबैलेंस नहीं होती हर मामले में, चाहे इबादतें हो या हुकूक हो, रिश्तेदारों के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, उसमें अनबैलेंस नहीं होना, बैलेंस लेके चलना। ना गुलू की शक्ल इख्तियार करे हम, ना फिर ऐसे के पस्ती में चले जाए। तो ये हमारा जो है, अल्लाह ने हमको बहुत बड़ी देन दिया कि ये बताया कि ऐसी उम्मत हो तुम कि दूसरे तो अनबैलेंस हो जाएंगे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा अनबैलेंस हो जाए किसी मामले में हो नहीं सकता। एक ईमान वाला अनबैलेंस हो जाए, और अगर कोई अनबैलेंस होता है, एक तरफ जाता तो सोचिए उसकी मिसाल ऐसी होगी जैसा पतंग उड़ाते हैं ना, एक तरह भागा तो उसके नीचे के सुतल में गाड़ देते हम, फिर और वो पतंग बराबर नहीं चल रही तो ऊपर के सुतल में गाड़ देते उसको सुधारने के लिए, करेक्शन के लिए, क्योंकि वो उड़ती नहीं बराबर, अनबैलेंस होती। उसके बाद में भी अगर नहीं उड़ती तो फिर उसको कन्ना लगाते, राइट का कन्ना या लेफ्ट का कन्ना बोलते उसको, ऐसा कपड़े की चिंदी बांध देते उसको। ये लेफ्ट में ज़्यादा इधर हरकत कर रही थी तो राइट में बैलेंस मिलाने के लिए कन्ना बांधते, कन्ना बोलते। हमारे इधर के जो ज़बान में तो कन्ना कहा जाता, उसको चिंदी बांध देते उसके कमान में। फिर उसके बाद में भी अगर वो फिर भी अगर ना चले तो उसका आखिरी इलाज है ये कि पतंग तो शौक़ है उड़ाने का, तो फिर उसको दुमची बांध देते, टैल बांध देते, दुमची लगा देते उसको, लंबी दुमची एक बांध देते, लंबी से उसको बड़ी चिंदी लेके, तब वो ना इधर मरेंगी ना उधर जाएंगी, बस वो उड़ेंगी, दिखेंगी, बस मैं पतंग हूँ, यानी नाम मात्र की पतंग हो गई वो। एक मिसाल दिया मैंने, कोई काम की नहीं, बस दिखाई दे रही है पतंग है करके, ना किसी का पतंग के पेच लड़ा सकते, ना उसको राइट में दौड़ा सकते, ना लेफ्ट में, बस नाम मात्र की पतंग। तो ईमान वाला ऐसा नाम मात्र का ईमान वाला नहीं रह सकता। अगर ईमान वाला है तो उसको अमल करना है, लोगों से कैसा व्यवहार होना चाहिए वो उसको आना चाहिए। उसका एटीट्यूड बस ऐसा नहीं होना कि बस मैं ईमान वाला हूँ और बस काफ़ी है मेरे लिए, अब कुछ करने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं तो जम जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये चीज़ समझिए कि मियाँ बीवी के जो अख्तियार है, जो बताए मौलाना साहब ने और दीगर मौलाना भी उलमा की अक्सरियत बताती, ये कि माँ बाप ने अगर कहे बीवी को तलाक देने का तो तलाक दे देना चाहिए उसको, इस तरह से बताते ना, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आया ये किस हद तक की दुरुस्त है, कैसा मोरे का आया तो देना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे। समझिए आप भी, हदीस है, सवाल ही पैदा नहीं तो वो अपनी जगह पर, लेकिन हदीस किस ज़िमन में, आप सल्लल्लाहु ने किस ज़िमन में कहा, उस पर भी गौर होना चाहिए ना कि किस ज़िमन में हदीस कही, किस वक्त माँ बाप का कहना मान लिया जाए। अगर माँ बाप की फर्माबरदारी बताई गई, अगर माँ बाप शिर्क के लिए कहे
तो मानना चाहिए क्या? कुरान की आयतें गवाह है। इब्राहिम सलाम ने अपने बाप का कहना माने क्या? बल्कि दुआ की है कि अल्लाह मेरे बाप को तू हिदायत के लिए दुआ कर सकते, लेकिन वो दुआ की माफ़ कर दे, ये कर दे। तो जब उनको पता चल गया आया था कि मेरा बाप काफिर है, तो फिर उन्होंने बाप के लिए दुआ मांगना छोड़ दी, क्योंकि ये तो कायदे से हटकर है कि कोई एक बंदा, अल्लाह का बंदा, कुफ्र में घुस जाए, इनकार करे, अल्लाह का इनकार या अल्लाह के जो अहकामात है उससे अमल से इनकार, चाहे हमारा बाप हो, माँ हो, कोई रिश्तेदार हो, बेटा हो, बीवी हो, और हम उसके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको माफ़ कर देना, इसको जन्नत में डाल देना, कैसा जाएगा? क्योंकि कुरान की आयत है, अल्लाह अपने कायदे के ख़िलाफ़ नहीं करता। अल्लाह ने जो कुरान में कायदे बता दिए, फिक्स कायदे हैं। किसी नबी का भी बेटा रहा, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो गया, दुनिया का भी अजाब वहाँ भी दोज़ख में दिखेगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, पत्थरों की बारिश हो गई, यहाँ भी मरी अजाब में, अब वहाँ भी रोज़े आखिरत। नबी की आप ससम के चचा, चहीते चचा अबू तालिब कितना सपोर्ट करते थे, लेकिन ईमान नहीं लाए। हर जगह आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मैं पहले बताऊंगा आपको, हम समझेंगे निकाह असल में क्या है। निकाह सुन्नत है, फर्ज नहीं। और आप ससम की हदीस भी मिलती उनको, हमको हदीस भी मिलेंगे हमको कि जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे, निकाह की सुन्नत से, वो हम में से नहीं। मतलब उसके लिए इस्तिताअत देखना पड़ेगा कि वो उसकी वो ताकत है क्या करने की। किसी ने महर मांगा तो उतना महर दे सकता है क्या वो? ये नहीं कि भाई महर कम कर दो, या उसका हक, जो बीवी बनना चाहती उसका हक मार देना। उसने डिमांड रखी, इतना है कि कुरान के हिसाब से तो ये है कि पहाड़ बराबर भी किसी ने महर बांधना चाहिए, तो हम उसको मना नहीं कर सकते। यार इतना कैसा बांध ले रहे आप? करना है तो करो, नहीं तो मत करो, सीधी बात है। तो निकाह असल में सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं। अगर कोई ज़िंदगी भर निकाह ना करे तो उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन वो क्या, ज़िना या फहाशी में मुब्तला ना हो, अपने आप को संभाले। वो जो आता ना कि क्या डिटेल में चले जाएंगे, रोज़े रखे, तो रोज़े को ऐसा समझ लिए कि जिसने निकाह नहीं किया तो वो रोज़े रखेगा। रोज़े यानी उसका रोज़ा बंदिश वाला, कि वो ज़िना वगैरह ना करे, अपने सेक्स को ना उभरने दे, वो चीज़ है। तो निकाह असल में सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं। फिर क्या है, निकाह अपने आप में एक एग्रीमेंट है, मियाँ बीवी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता। ये कोई निकाह जो होता मियाँ बीवी का, जो शोहर बीवी का रिश्ता, ये खूनी रिश्ता नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से बन के नहीं आता। फिर निकाह में बेशक तलाक का हक शोहर को है, शोहर को तलाक देने का भी हक है बीवी को। और उसके लिए ये मामला आता कि आप हदीसों को देखेंगे, कुरान की आयतों पर आप गौर करेंगे कभी, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसके लिए जो है कि भाई तलाक के शोहर का हक है, तो उसके लिए वजह तो होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वजह हो। कोई वजह ना भी हो तो हम ये नहीं पूछ सकते कि भाई किस वजह से आप तलाक दे रहे हैं। वो अपना आपस का अंडरस्टैंडिंग है वो मियाँ बीवी के दरमियान, कि अगर वो बीवी को छोड़ना चाहता तो वो पूछे कि भाई मेरे से क्या गलती हुई, कि क्या मामला आ गया ऐसा। तो ये चीज़ को भी कि वो बगैर किसी वजह की भी तलाक देती आती। फिर इस तरह जैसा एक बाजू ये है, तो दूसरा बाजू क्या है, बीवी के हक़ में भी है कि बीवी को भी खुला लेते आता। अगर वो रहना नहीं चाहे तो बिल्कुल खुला ले ले। वाक़यात मिलते हमको हदीस में, एक साहबिया अपने शोहर के साथ रहना नहीं चाहती थी, आप ससम के पास में गई, तो उन्होंने कहा कि मैं रहना नहीं चाहती इस शख्स के साथ में। तो आप ससम ने कहा कि अगर मैं तुझे इसमें बंद कर दूँ, नज़र बंद कर दूँ, तो फिर भी तू रहना नहीं चाहेंगी। तो ये कहने लगी ज़िंदगी भर नज़र बंद रहना पसंद करूँगी, मगर इस शख्स के साथ में ज़िंदगी करना नहीं चाहती मैं। तो फिर कहा गया उसके काबिल को भाई खुला दे दो। तो खुला उसका हक है, लेकिन खुला खुद होकर औरत नहीं लेंगी। खाविन जैसा गांठ किसने बांधा, खाविन ने, तो खाविन गांठ खोलेगा। हदीस से जो आता है कि वो तलाक देगा तो खुला होंगी, ये भी एक चीज़ है। और अगर वो नहीं देता है तो फिर बीवी क्या करे कि वो तो उसको छोड़ना चाहती है, ये देने को तैयार नहीं। दोनों के दरमियान ये मामला चला, तो फिर काजी जो है, काजी फैसला करेगा। काजी यानी अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव होता है, खलीफा, वो फैसला करेगा। कोई माँ बाप फैसला नहीं करेंगे कि भाई उसको हक हासिल है तो वो तलाक खुला मांग रही है, नहीं दे रहा है,
तो डेलीगेशन ऑफ पावर, पावर डेलीगेट कर दिए, उसके माँ बाप तलाक दे देंगे इसको, अपनी बहू को, उसके तरफ से हम तलाक दे देते करके, खुला तू मांग रही तो हम दे देते। अब तो ऐसा नहीं होगा। तलाक देने का हक, होलसेल पावर सिर्फ और सिर्फ खाविन को, बीवी को खुला लेने का पावर, सिर्फ और सिर्फ खुला लेने का पावर बीवी को। उसके माँ बाप चाहे बीवी के एब्सेंटी में कि हमारी बेटी को से हम खुला चाहिए तुमसे, और वो दे देता है अगर, तो वो होगा नहीं खुला, उसकी रजामंदी ज़रूरी है, यानी दोनों के अपने हक जो है महफूज है। अब इन हक को कैसा मारे जाता वो भी देखिए आप, हदीस के रेफरेंस दे के हक को मारे जाता है कि माँ बाप ने अगर कहा बीवी को तलाक दे दो तो दे देना चाहिए, इतना फर्माबरदार रहना, और हदीसों के रेफरेंस दिए जाते हैं। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। मियाँ बीवी का निकाह असल में एग्रीमेंट है, जो बताया मैंने। कैसा एग्रीमेंट है कि उन दोनों के खानदान भी रिश्तेदारी के बंधन में बन जाते हैं। असल में क्या होता कि कैसा एग्रीमेंट है कि जैसे उनका एग्रीमेंट होता, वो निकाह होता, तो निकाह के साथ में दोनों के खानदान भी दरअसल क्या होता कि एक एग्रीमेंट में बन जाते हैं, दोनों के खानदान, यानी वो रिश्तेदारी कायम हो जाती है उनमें। हालांकि उनमें किसी तरह का और दूसरा एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन एक जैसे रिश्तेदारी कायम हो जाती जो खूनी नहीं होती। ये रिश्ता हमारी जिम्मेदारी, हम बनाते, इंसानों की जिम्मेदारी अल्लाह ने रिश्ता बनाने का कि बीवी अपनी पसंद की लो, हसब व नसब देखो, जो आता हो हदीस में सारी चीज़ें कि हम पसंद करेंगे, हमारे ख़ानदान वाले पसंद करेंगे, लड़का जिसको चाहेगा उसको ये करेगा, ऐसा लड़की की रजामंदी पसंद ज़रूरी है। तो ये रिश्ते, गरज के मेरा कहने का मतलब ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता एग्रीमेंट होता, और ये अल्लाह की तरफ से बन के नहीं आता है। लोग बोलते वो अलग बात है कि भाई वो रिश्ते भी अल्लाह से बनकर आते हैं, जोड़े अल्लाह से बनकर आते हैं। अरे जोड़े क्या, वो तो सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से बनकर आती हैं। फिर तो कौन दोज़ख में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा, ये भी बना हुई है ऑलरेडी, सब मालूम है अल्लाह को। लेकिन अल्लाह के सब्जेक्ट में हमने नहीं घुसना, वो अल्लाह को मालूम है। हमको मालूम है क्या? हमको तो ईमान लाना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, जब जाके होगा। तो ये मियाँ बीवी का रिश्ता खूनी रिश्ता नहीं होता। जैसा बहन का रिश्ता ब्लड रिलेशन टूटे से टूटेगा नहीं, भाई बहन, ये जो रिश्ते थे चाचा खाला, ये सब ब्लड रिलेशन रिश्ते होते कि अगर कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो जाए, क्या भी हो जाए, तो वो रिश्ता टूटता नहीं। कभी ऐसा सुने कि फलानी दुश्मनी हो गई तो वो उसके लिए अपने महरम थी तो गैर महरम हो जाती क्या? वो बिल्कुल नहीं होती कि गैर महरम हो गई, अब रिश्तेदारी टूट गई तब वो उसको उसके साथ उसने शादी कर लिया। ऐसा होता है क्या? अल्लाह की तरफ से बने हुए रिश्ते रहते। और इसी तरह ये जो रिश्ते रहते हैं मियाँ बीवी के भी वो होते। लेकिन जब ये रिश्ते में जब कोई बंधन में बनता जैसा सास या ससुरा, तो फिर वो हमेशा के लिए, सास अपने दामाद के लिए हराम और बहू अपने ससुर के लिए हराम, इस तरह से हो जाता निकाह के ताल्लुक से। तो उसकी जिस कैटेगरी में बंधे उस कैटेगरी वो चलती। फिर इन दोनों के खानदान भी रिश्तेदारों के बंधन में बन जाते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कई चीज़ इसमें बताई जा सकती कि जब रिश्ता होता लड़का लड़की का, तो रिश्ते के टाइम पर तो बहुत ऐसा चलता मामला, जहेज कितना ले लेना, कितना ऊंचे से ऊंचा लिबास बना लेना, क्या क्या ले लेना, यानी कितना ससुरे को जितना गाड़ सकते गाड़ो। ये मिजाज बन गए लोगों को। महंगे से महंगा ड्रेस लेंगा, महंगे से महंगा जूता लेंगा, सबसे महंगा जो है, ये चीज़ें चलती है। और बाद में फिर ससुरे के लिए बड़ी हमदर्दी आ जाती। फिर उसका एक एक पैसा बचाने की कोशिश करता। अरे मेरे भाई, जब रिश्ता होने जा रहा था उसी वक्त में उस पर रहम खाना था। खैर जहेज तो लेते ही नहीं आता, कुछ लोग लेते हैं, खैर उस पर भी मेरे दर्स कुरान मौजूद है। फिर एक समझे हम कि होता क्या असल में कि मियाँ बीवी रिश्ते में बन गए, तो एक आप अल्लाह का जनरल कायदा समझिए आप, एक होता फ़र्ज़ जो हम पर फ़र्ज़ होता, और एक और होता मामला हर किसी के लिए, एक होता अखलाकी फ़र्ज़। तो अब फ़र्ज़ और अखलाकी फ़र्ज़ में क्या फ़र्क है? एक तो होता फ़र्ज़, जैसा हमारे जो खूनी रिश्तेदार होते तो उनके लिए अपना एक फ़र्ज़, और खूनी रिश्तेदार के अलावा जो रहता उसकी, खूनी रिश्तेदारों के बारे में सिला रहमी की भी हदीस मिलेंगी आपको। माँ बाप का हम पर क्या फ़र्ज़ है, हमारा माँ बाप पर क्या फ़र्ज़ है, ऐसा बीवी का खाविन पर क्या फ़र्ज़ है, खाविन का बीवी पे क्या फ़र्ज़ है, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक दूसरा होता, एक दूसरी कैटेगरी फ़र्ज़ की चलती है, अखलाकी फ़र्ज़।
दोनों के फ़र्क को हमको समझना चाहिए। फिर जो ब्लड रिलेशनशिप वाले होते और जो अल्लाह की तरफ से तयशुदा रिश्ते होते, तो उसमें ज़ाहिर है फ़र्क होगा। जैसा हमारे रिश्तेदारों को हम अगर ज़कात देना रहा, कुछ भी मामला रहा, तो फर्स्ट कैटेगरी अपने खूनी रिश्तेदारों को दिए जाएंगे, कि फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा, और सेकंड प्रेफरेंस हमारी बीवी के रिश्तेदार चलेंगे। फिर सेकंड लाइन चलती है उनकी, फर्स्ट लाइन उनको कि भाई ज़कात का कोई मुस्तहिक है तो हमारा भाई मुस्तहिक है, उसको छोड़ के हम अगर साले को दे दे रहे तो हालांकि दोनों उतने मुस्तहिक है, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं हमको लगता, लेकिन हम भाई को छोड़ के अगर साले को देते, बावजूद उसके कि भाई हमारा दुश्मन है, लेकिन उसको वक्त आ गया उस पर, तो वो नहीं जमेगा, वो उसको देना पड़ेगा। ये है कि ब्लड रिलेशनशिप जो अल्लाह की तरफ से तयशुदा होती है, ये फ़र्ज़ की तरफ आमादा करती। फिर और एक रिलेशनशिप होती जो हम खुद कायम करते, खुद बनाते, मियाँ बीवी के, जो हमने हमारी पसंद की तय करे। कोई अल्लाह की तरफ से थोड़ी वो आया था रिश्ता ऐसा बन के कि फलाने की करना, तो वो उधर थी तो उसको कुछ करना पड़ेगा या इसको कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारी पसंद में खुद दखल है, हमारी पसंद। हम 4 लोगों से पूछे, हमारे माँ बाप से, इनसे, ऐसा करके सबके मशवरे के साथ में हम पसंद करते, वो एक अलग चीज़। तो ये जो होती ना रिलेशनशिप, जो दूसरी वाली जो होती, जो ब्लड रिलेशनशिप नहीं होती, तो वो हमारी कायम करता रहती, जो अखलाकी फ़र्ज पर का मामला ज़्यादा चलता उसमें, मियाँ बीवी के मामले में। हाँ, जैसा एक मिसाल दूंगा मैं आपको कि बीवी, हम ये समझते बीवी का, तो क्या बीवी पर अपने खाविंद के माँ बाप की खिदमत करना फ़र्ज़ है? तो आपको हदीसें मिलेंगी, उस पर कुछ फ़र्ज़ नहीं है, वो कोई खूनी रिश्ता नहीं है कि फ़र्ज़ ही है, उस पर करना ही पड़ेगा, उसकी खिदमत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या होता कि फ़र्ज़ नहीं है लेकिन अखलाकी फ़र्ज़ है। अब अगर बेटे पर देखें तो बेटे पर तो फ़र्ज़ है, बेटे पर तो माँ बाप की खिदमत करना फ़र्ज़ है, लेकिन बीवी पर बेटे के ऐसा फ़र्ज़ नहीं है, अखलाकी फ़र्ज़ में आता हो। अब अखलाकी फ़र्ज़ की कैटेगरी कैसी रहती वो भी समझिए आप, ये भी समझना पड़ेगा हमको कि अखलाकी फ़र्ज़ होता क्या। जैसा कि एक हमारा दोस्त होता, बड़ा चहीता दोस्त है, उसके सुख दुख में हम शरीक, वो हमारे सुख दुख में शरीक। हम बाहर गाँव जाते, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, बाहर गाँव जाते हैं हम। अब बाहर गाँव जाते कि भाई चलो मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ, अब मेरे वालिद मोहतरम को तो कोई नहीं, हमारी फैमिली बाहर जा रही है, तो ये कहाँ यार, दोस्त से कहते हम यार मेरे वालिद मोहतरम को मैं होटल में लगा देता, ये 15 दिन बाहर हूँ मैं, तो होटल में खा लेंगे। मगर यार डॉक्टर ने मना किया, होटल का खाना बराबर नहीं होता, घर के खाने की बात अलग रहती। डॉक्टर तो ख़ास तौर पे डॉक्टर कहते हैं कि भाई होटल का खाना नहीं खिलाना, और ख़ास तौर पे जो मरीज़ है, बीमारी के लिए फ़ायदेमंद होता ही नहीं, कई तरह की मिलावटें होती है। दोस्त के सामने जिक्र करता, दोस्त बोलता यार आपके वालिद जो है कैसी बात कर रहे हैं। मैं तो उनको अपने ये समझता ना, मेरे बुज़ुर्ग है, तुम्हारे वालिद मोहतरम को मेरे पास भी एक मुकाम हासिल है, तुम्हारे मेरे वालिद को जुदा है कि यार ऐसी कुछ होता है क्या मामला, होटल में खाएंगे यार, खुले दिल से आपने बोल दिया नहीं वो मेरे घर खाएंगे। चलो उसने जिम्मेदारी ले लिया 15 दिन की, तो क्या उस पर फ़र्ज़ थी वो? नहीं, अखलाकी फ़र्ज़ के तहत जिम्मेदारी लिया एक दोस्त ने अपने दोस्त के बाप को खिलाने की या माँ बाप को खिलाने की 15 दिन जो भी। अब उसके वालिद मोहतरम की जिम्मेदारी लिया, वो जाता बाहर गाँव। अब उसने बता दिया क्या इनको कैसा, सुबह का कैसा डोज़ा, शाम का कैसा, उस टाइप का डोज़ा। हाँ मैं सब बिल्कुल वैसे ही दूंगा, कोशिश तो करूँगा उससे अच्छा भी, या उससे अच्छा तो क्या दे सकता मैं अपने, लेकिन उसका तो दूंगा मैं। अब जब दोस्त आता बाहर गाँव से, तो उसके वालिद के आँख में आंसू, क्यों अब्बा जान क्या हुआ? नहीं यार खाना बराबर नहीं मिला मेरे को, सुबह का खाना 11 बजे मिलता था भाई, गोली लेना रह जाती थी, खाने में 19-20 होता अब्बू, 19-20 नहीं बेटा, किधर कभी तो ये मामला ये, कभी कुछ रात का रहता था दे देते थे, क्योंकि उनको चलता, वो खाते थे, मेरे को तो चलता ही ना बीमार इंसान को, हम तो खा रहे करके ऐसा। तो वहाँ हमारी शिकायत आती कि भाई मेरे वालिद मोहतरम के साथ में ऐसा कैसा यार, तूने बोला था ना ये तो वो बोलता अरे यार ऐसा होता है क्या, हम जो खाते थे वो दिया नहीं, ये परहेज़ी थे ना, इनका टाइमिंग भी अलग था ना, वो टाइमिंग के साथ में देना था ना यार, ऐसा जो कर्जा है कि तेरे वालिद मोहतरम को मैंने खिलाने को छोड़ा, ये बोलेगा ना कि कोई फ़र्ज़ है कि मेरे पर, मैंने एक जिम्मेदारी लिया
अब 19-20 हुआ या आप उसमें नहीं करे, हमने करे नहीं करे, तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन आएगा कि तेरे पर अब फर्ज था, वो तूने जिम्मेदारी कैसे लिया था, खुद जिम्मेदारी ओढ़ा, अब बाद में फिर अपनी जिम्मेदारी अखलाकी फर्ज से भाग रहा। सीधा साफ बोल देना था दोस्त को कि भाई मैं कर नहीं सकता आपके वालिद साहब का, ये खुद होके बोला बढ़ चढ़ के, जबकि दोस्त ने सिर्फ जिक्र किया था। होना तो ये चाहिए था कि जब इस तरह का वो अपना एटीट्यूड रखता तो दोस्त कहे भी कभी तो बोलना चाहिए कि भाई मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता अपने वालिद मोहतरम की, मैं उससे कासिर हूँ, लेकिन नहीं, खुद होके लिया। अब बाद में हुआ तो फिर अब दोस्त को बातें सुना रहा। तो अखलाकी फ़र्ज को तूने फ़र्ज समझ के लिया तो तुमको निपटे नहीं, निभाने पड़ेगा पूरा, ऐसा कैसे नहीं निभाएगा। बस मैं इस चीज़ को जोड़ रहा हूँ, मैं आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि मियाँ बीवी के रिश्ते को जो मामला होता तो समझिए आप, जब रिश्ता होता ना उस पर गौर कीजिए कि किसी के भी रिश्ते को अगर कोई जाता है तो अकेला अगर गया वो किसी के घर पर, इज्जतदार लोग जो ख़ानदानी लोग होते, अच्छे ख़ानदानी यानी जो अच्छे शरीफुल नफ्स होते, उसमें भी ये नहीं कि नीच ऊँच का कोई ये मामला बताऊँगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है मामला। अल्लाह के नज़र में तो जो तक़वा गुज़ारा है वो सबसे अफजल है। तो रिश्तेदारी होती है, अगर वो अकेला आता है कि भाई आपकी बच्ची से मैं या बहन से जो भी है मैं शादी निकाह करना चाहता हूँ, तो वो उसको बोलेंगे भाई ऐसा थोड़ी होता, आपके माँ बाप को लाइए ना, आपको माँ बाप नहीं है क्या, यतीम हो क्या आप? अगर यतीम भी रहा वो कि भाई मेरे तो माँ बाप नहीं है, तो कोई जिसने आपका पालन पोषण किए होंगे कम से कम उनको तो लाइए आप। यानी वो क्या चाहते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इनकी ज़िंदगी की जिम्मेदार, ताकि कुछ हालत अगर कुछ हुए मामले तो हम उनको बोले कि भाई ये कैसा। तो उस वक्त में तो सब चलता कि तुम्हारे माँ बाप को लाओ, अगर माँ बाप है तो ऐसा कैसा होता, उसके माँ बाप क्यों नहीं आए। यहाँ तक के देखा मैंने रिश्तेदारी में कि अगर माँ जाती है और किसी वजह से बाप नहीं गया, बीमार है ये, तो अरे यार वालिद साहब क्यों नहीं आए थे, वो नाराज़ है कि भाई हम नहीं देते यार, वो दोनों बार हमने बुलाया, दावतें की तो वालिद साहब तो आए नहीं। बोलना पड़ता, क्लैरिफिकेशन देना पड़ता कि अरे भाई वो बीमार थे, गांव चले गए थे, ऐसा। कभी वो नहीं आई, माँ नहीं आई, किसी वजह से एक ही बार आई, दावतें 3-4 बार चल गई रिश्ते के अंदर, तो एक ही बार आए थे। नाराज़ तो नहीं है माँ, लड़की की माँ नाराज़ तो नहीं है, अरे भाई देने का नहीं हमको, माँ तो नाराज़ दिख रही है। इस तरह से मामला दिल में डबका आता, वो आता दिल में, कह रहे गड़बड़ तो हम ऐसी जगह दे देंगे क्या कि माँ बाप राज़ी नहीं, हमारी बच्ची तो फैमिली के साथ में रहेंगी ना। गोया कि फैमिली के साथ देने का उनका पूरा ये रहता है कि हम फैमिली में दे रहे हैं। अब कुछ फैमिली बड़ी होती, बहन भाई ये वो सब साथ में है, 10-12 लोगों की फैमिली होती, 5-7 लोगों की फैमिली होती है, कुछ इसमें माँ बाप या एक बहन या एक भाई और बस ये लड़का, छोटी सी फैमिली होती है, किसमें तो सिर्फ लड़का ही। तो अगर तुमको जब फैमिली दिख रही है सब 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, और एक ही चूल्हे में खाना बनता है उनका, उसके बावजूद भी तुम देते हैं, और उसके बाद में फिर पलटी मारते कि हमारी बच्ची तो आलिमा है, ऐसा देखने में आया कि इसे। अब फिर आलिमा बोलती कि वो आपकी खिदमत करना इस्लाम में थोड़ी है, माँ बाप की खिदमत करना, ये मामला चलता ना। तो फिर पहले नहीं दिखा क्या, पहले दिखा नहीं कि जॉइंट फैमिली थी करके। पहले तो यहाँ तक के मामला चलता कि जब दावतें चलती ना, तो मैंने खुद देखा, आपने भी देखे होंगे, ये कोई बात छुपी नहीं है, लेकिन जनरली देखने में आता है ऐसा, ज़्यादातर लोग ऐसा करते कि जब खाना बना तो 5-5, 10-10 किस्म के खाने बनाते कि खुश होने को ना लड़के वाले, ये भी बनाते उनके लिए, लड़के वालों के लिए, कि उन्होंने भी दिखने को ना। ज़ियाफ़त रहती है, अल्लाह ने मना थोड़ी फरमाया। अब उसमें कोई चीज़ आती कि फलाना किसने बनाया, हमारी बच्ची ने बनाई, उसको तो सब बनाते आता। अरे ये खजूर किसने बनाया, हमारी बच्ची ने। ये कलाकंद किसके बनाया, हमारी बच्ची ने। ये फलानी बिरयानी हमारी बच्ची ने बनाई, यहाँ तक के मामला। अब फिर अगर कुछ मकाम यहाँ भी देखा मैंने, जिसको बनाते आता सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन किसी को कोई आइटम नहीं भी आया, उसकी भाभी बनाती या माँ बनाती, लेकिन इसका नाम कि भाई इसको सब आता, पूछे अरे भाई हमारी बच्ची तो खटले का करती, वो जमात उतरती 25 लोग 50 लोग रहते तो पूरा हम बच्ची बनाती, जमातों की वालों की ज़ियाफ़त करती। कभी कोई बड़े भी जमात करे तो भाई वो फलाने संदल में जाते तो संदल का पूरा, वो बावीसी होती तो बावीसी के पूरे रात भर बनाती हमारी बहू सबके साथ में, हमारी बेटी जो आपकी बहू बनने वाली। ये सारी चीज़ें चलते फुग्गे बोलना चाहिए, जो भी
रिश्ते के अंदर या खुद बात आती तो वो बाकायदा बोलते। तो वहाँ तो ये बोलना चाहिए कि भाई एकटा जीव सदा शिव, मराठी में जो कहावत है कि भाई अकेला होगा हम उसको देंगे, हमको फैमिली में देने का नहीं है। उसके माँ बाप या तो माँ बाप ही नहीं होना, या माँ बाप है तो माँ बाप ने उसको शादी के पहले घर से रवाना कर देना कि निकल जा हमारे घर से, या उसने खुद ने निकल जाना। तो ऐसे घर में तो आपकी बच्ची, तो फिर अखलाकी फ़र्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, फिर बाद में अखलाकी फ़र्ज से मुंह मोड़ेंगे, तो कैसा होगा मेरे भाई? इन चीज़ों को भी समझना चाहिए। जब कोई हमारा दोस्त बाहर गाँव जाता है तो मैंने साफ बता दिया, तो हमारा कैसा एटीट्यूड रहता उसके बाप के लिए? हम ऐसा ज़बान से फिरते क्या? बराबर करते। ऐसे रिश्ते में होना चाहिए मामला कि उस पर जो फ़र्ज़ नहीं, लेकिन अखलाकी फ़र्ज़ के हिसाब से हम करें। लेकिन अगर अखलाकी फ़र्ज़ से भी कोई भागे तो भागता रहे, अल्लाह की पकड़ में आएगा। लेकिन अगर ये बोलता है वो कि नहीं फ़र्ज़ छोड़िए, मेरे पर फ़र्ज़ नहीं है, तो पहले क्यों नहीं बोली भाई? पहले क्यों नहीं बोली? ये एक मामला आता ना। लेकिन उसको अखलाकी फ़र्ज़ को फ़र्ज़ की कैटेगरी में डालते नहीं आता कि भाई ये अखलाकी फ़र्ज़ था, किसी ने अखलाकी फ़र्ज़ से मुंह मोड़ लिया, तो अब ये मामला कि माँ बाप इस तरह रिएक्ट करे कि भाई चल तेरी बीवी को तलाक दे दे, अखलाकी फ़र्ज़ से मुंह मोड़ी। अरे अखलाकी फ़र्ज़ से मुंह मोड़ी, तलाक तुम्हारे बोलने से तलाक के पावर तुमको दिया क्या अल्लाह ने? अगर ऐसा होता कि बीवी को तलाक दे दे, जैसा हदीस में बताते हैं, वो वजह से तो डेलीगेशन ऑफ पावर अल्लाह माँ बाप को ही देता था कि भाई बच्चा का कुछ मामला रहा तो भाई उसकी सास ही तलाक दे देंगी, सास को पावर या ससुरे को पावर, तो वही तलाक दे देगा बहू को, सास दे देंगी बहू को। ऐसा कुछ है क्या? पावर ही डेलीगेट नहीं किया अल्लाह ने। इसलिए ऐसा दबाव डालने की क्या ज़रूरत उस पर? उसके लिए भी आएंगे। फिर तलाक किस मरहले में बोलते आता, वो भी मैं आगे इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि एक तरफ ये कि नहीं बोलना चाहिए ऐसा दे दे तलाक करके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीसें मिलती तो हदीसों को अपन किस अंदाज से लेंगे, कैसा लेंगे? क्या हदीस को रिजेक्ट कर देंगे? हदीस है अपनी जगह पर, लेकिन किस मौके पर किस लवाजमात को लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हुक्म दिए होंगे। जब रिश्ता होता तो जॉइंट फैमिली के साथ में हम देते बाकायदा, बल्कि यहाँ तक कि बाकायदा लड़की को देखने आते थे, खाना वाना खाते, सारी चीज़ें एक दूसरे के माहौल को। ये है कि जब वो लड़की जाती जिस घर में, तो वो लेडीज़ बाकायदा जाती वहाँ पर, तो मैंने देखा चूल्हा तक के देखती कि जिस घर में हमारी बच्ची जा रही है तो वहाँ का चूल्हा कैसा है, किचन रूम कैसा है। फिर ये बाकायदा देखते तो ये मामला। फिर इधर लड़के वाले, इनके तरफ से अलग छागर फुग्गे चलते। हमारे यहाँ तो नौकर चाकर है, काम करने वाले, दोनों पहलू देखेंगे हम। हमारे तरफ तो नौकर चाकर है, खाना बनाने वाली बही आती, वो हो गया, कपड़े धोने वाली है, पोछा झाड़ू लगाने वाली है, ये सारी चीज़ें कि हम सब हमारे यहाँ काम करने वाले हैं। तो सवाल ये पैदा होता भाई सब काम करने वाले हैं तो मतलब तुम्हारी माँ काम करती है कि नहीं करती? तो बोले हमारा अम्मा भी करते ना। तो कैसा करते? जब काम वाली नहीं आई तो सवाल ही पैदा नहीं, तो घर के जो अफराद है वो काम करेंगे। ऐसा थोड़ी कि काम वाली नहीं आई तो सब भूखे रह रहे हैं या होटल में खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन बहू नहीं बनाएंगी, बेटी नहीं बनाएंगी, या बीवी नहीं बनाएंगी, सास नहीं बनाएंगी। ऐसा होता है क्या? होने वाली सच बोलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ मैं। तो ऐसा तो होता नहीं। सारी चीज़ें देखते, चूल्हे तक के देखते, किचन रूम कैसा है, क्या है, कितने लोग हैं, कैसा मिजाज है, पूरा टटोलते माहौल को। उसके बाद में शादी ब्याही जाती, निकाह होता, सब पसंद आ जाता, एक दूसरे को करते। फिर अब जो मामला आता कि जो हदीस आती कि एक सहाबी आप सल्लम के पास में आए अपने वालिदरम, और उन्होंने ये कहा आप सल्लम से कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लम मेरे वालिद ये कह रहे हैं, वालिद है वालिदा, वालिद का आता यहाँ पर, हम तो दोनों को लेंगे समझने के लिए, चाहे वालिद बोले या वालिदा। तो वालिद मोहतरम कह रहे हैं कि भाई मेरी बीवी को तलाक दे दूँ, तो क्या मैंने दे देना चाहिए? वालिदैन की मर्जी से उनको पसंद नहीं है बीवी या किसी भी मामले में बोलते तो वजह पूछने की ज़रूरत नहीं, हमने दे देना चाहिए क्या? तो हमको बताया जाता कि हाँ, आप सल्लम ने कहा वो साहबी, एक साहबी के पास में दूसरे साहबी के पास में बाद में भी कोई आए, मैं नाम बोल रहा हूँ, तो उन्होंने भी कहा हाँ, माँ बाप की इतनी फर्माबरदारी करना चाहिए कि अपनी बीवी को तलाक तक के दे दो, क्या तक के बताया जाता हमको। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उलमाओं की अक्सरियत इसमें गर्क है
फिर एक ज़िम्मेदार किस्म के आलिम साहब, उनका भी एक बहुत पहले का वीडियो था, कल सुनने में आया मुझे, उन्होंने भी साफ कहा कि हाँ दे देना चाहिए क्योंकि हदीस मौजूद है। मसलन कोई हराम यानी ये ऐसा मामला हो गया कि हम उसको ऐसा समझेंगे इस चीज़ से कि भाई ये खाना हराम है समझ लीजिए, यानी अगर इस हदीस को अपन या तो रिजेक्ट कर दे या फिर उसके अथेंटिक करे, तो रिजेक्ट करने के पहले सोचना पड़ता हदीस को ना मानने से पहले कि कुरान की आयत से टकराती है क्या। फिर ये सोचना कि ये हदीस अपनी जगह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल जब ये है कि माँ बाप की ऐसी फरमाबरदारी होना चाहिए, तो वो किस कैटेगरी में कहे होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसकी मैं एक मिसाल देता, समझ लीजिए कोई एक हराम खाना है, एक चीज़ है कोई हराम है खाना, फिर किसी एक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे कि भाई ये खाना मत खाओ आप, अब किसी एक को कहे, किसी दूसरे साहबी को या किसी दूसरे शख्स को ये कहे, ये कोई हदीस है ऐसा नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक खाना है, किसी एक साहबी को कहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई आप मत खाइए, अब किसी दूसरे को कहे कि भाई आप खा लो, मैं खा सकता, हाँ आप खा लीजिए, तो क्या समझा जाएगा, एक के लिए हलाल एक के लिए हराम, ऐसा क्यों। तो वहाँ सोचने का मुकाम होगा ना कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या गलत फैसला करे होंगे क्या। तो हमको ये समझना चाहिए कि जिसको मना किए तो जाहिर है वो कोई भूखा नहीं होगा इतना कि वो हराम खाना खा ले करके, लेकिन एक शख्स 3 दिन का भूखा होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते होंगे, इसलिए उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप खा लीजिए, तो उसने खा लिया खाना उतना ही जितना उसकी जान बचे। उसकी डिटेल अगर किसी ने नहीं बताया तो अगर हम ये देखेंगे तो उससे ये कहेंगे कि हम कि नहीं हराम खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले ना, हम भी चाहे किसी को कोई खा भी सकता कोई नहीं भी खा सकता, ऐसा हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा। फिर हमको उलमा हज़रात यहाँ तक के बतलाए थे कि एक तो तलाक जो है, सारी चीज़ें हम एक एक लाइन से देखेंगे, और उसमें इंजीनियर अली मिर्ज़ा भी उसमें मुलविस है कि एक तो है तलाक, तो तलाक हलाल है, तो बताया जाता हदीस है बाकायदा वो कि हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह को हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक है। ऐसी कुरान की कोई आयत नहीं है, लेकिन हदीस है। सच्ची सोचिए ये हदीस पर अगर हम गौर करें, हलाल भी कोई चीज़ और नापसंद भी आप अल्लाह को, ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ हलाल है तो हलाल है, नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक रास्ता है वो। तलाक क्यों है नापसंद होगी अल्लाह को, वजह ना भी रहे तो बीवी को तलाक करते देते नहीं आती, लेकिन ये हद दर्जे की बेवकूफ़ी रहेंगी कि माँ बाप के किसी चीज़ को खिदमत ना करे या कहना ना मान ले या अपनी ठसन ना चले सास ससुरों की, उस बिना पर छोड़ दे तेरी बीवी को, तलाक दे दे, इस तरह का करते थे। ये तो इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। खाना अच्छा नहीं बना, टेस्टी नहीं बना, बर्तन फेंक दे रहे हैं, जैसा उस पर फ़र्ज ही था कि फ़र्ज़ है करके, अरे अखलाकी फ़र्ज़ था, फ़र्ज़ और अखलाकी फ़र्ज़ में फ़र्क होता कि जैसा तुम शादी करने के पहले उसके साथ में बात करते थे, हम तो हमारी बहू को बेटी बना के रखते, हमारी बेटी ऐसी रखते, तो बेटी के साथ में ऐसा सुलूक होता आपका, बेटी के साथ में ऐसा हिरस करते, बेटी को के साथ में कितनी रियायत देते आप, बेटी बना, हमारी बहू नहीं हमारी तो बेटी रहती है, वहाँ पर इतने चापलूसी की बातें करना, और जब बहू बन के आ गई तो फिर ये कर वो कर, बेटियाँ आ रही वहाँ से तो हमारी बेटियाँ ससुराल में बहुत करती, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगी, सब बहू करेंगी हमारी, ये सब देखने को मिलता, क्योंकि वो ससुराल में करती ना, सब करती, यहाँ आराम के लिए आई वो, ऐसा होता। एक नहीं 4-4 5-5 बेटियाँ आ रही, फिर अपने पसंद का ये बनाओ वो दे ठसन करती, अब बहू परेशान। अरे कम से कम काम में हाथ तो बटाना चाहिए, मिलजुल के हम काम कर ले, कमाने वाले कमा के ला रहा है, सारी फैमिली मिलजुल के काम करे, आपस में कंप्रोमाइज़ करे, लेकिन नहीं, ननद पना जताती वो, सास पन जताएंगी, वो ननद पना जताती, लेकिन आप लाते वक्त में मैं तुमको बहन बना के रखूँगी, आप मेरी बहन रहेंगे, भाभी नहीं रहेंगे, मेरी बहन रहेंगी, आप आ जाइए, वहाँ आ जाइए, और आने के बाद में फिर ये, तो ये असल में उम्मत मुस्लिमा जो है दरमियानी बैलेंस वाली उम्मत होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना किसी मामले में, और होते हम तो एक दूसरे को, यानी ये होना चाहिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हराम, अगर मैंने जो मिसाल दिया, तो वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई तलाक दे दो, तो उस
आप सल्लल्लाहु सहाबा के बहुत ज़्यादा करीब थे। ऐसा नहीं कि सहाबी की उनके वालिद से उनकी पूरी फैमिली से वाकफियत थी आप सल्लल्लाहु की। जब जाके इस तरह से कहते थे उनको खुद मालूम रहता था आप सल्लल्लाहु को कि ये तलाक क्यों देने का मामला। अब तलाक किस कैटेगरी में देते आएंगी ये भी समझिए। अखलाकी फ़र्ज जैसा कि आप ज़रा ख्याल कीजिए कि अगर किसी की बीवी शिर्क करे तो आप ही बताइए मेरे को कि किसी की बीवी शिर्क करे, मना करने के बाद में भी शिर्क में मुलविस रहे, तो क्या उसके साथ उसने अपना रिश्ता बना के रखना चाहिए क्या? किसी भी आलिम से पूछिए आप। क्यों? कि कुरान की आयत है कि मोमिन मर्द मुशरिक से शादी ना करे, मोमिन औरत मुशरिक मर्द से शादी ना करे, मोमिन मर्द मुशरिक औरत से शादी ना करे, अब मोमिन औरत मुशरिक मर्द से शादी ना करे। अल्लाह ने बैन लगा दिया, अल्लाह का कायदा ही है। लेकिन अगर शादी के बाद में अगर वो मुशरिकाना हरकत शिर्क करे, अब फिर माने भी ना कि मैं तो शिर्क करूँगी, मेरा तो दिल बोलता मैं शिर्क करूँगी, मैं प्रसाद भी खाऊँगी, सब खाऊँगी, मैं शिर्क करूँगी, मैं मानी ना, तो फिर क्या वो निके में बंधे रहना चाहिए क्या उसने? वो फिर भी तलाक नहीं देना चाहिए क्या? इस पर भी आप सोचिए, पूछिए आप उलमा हज़रात से। एक चीज़ ये, फिर यह अखलाकी फ़र्ज़ पूरा ना करे, जैसा नंबर 4 में मैंने बतलाया आपको। जैसा कोई हमारा दोस्त बाहर गाँव से आया, अब अखलाकी फ़र्ज़ था, वो खुद आई थी, वो अखलाकी फ़र्ज़ के साथ में आई थी कि मैं अपने माँ बाप समझूंगी इनको, हम तो औरों का रिश्ता औरों का भी करे, हमने तो तरह तरह की बातें होते ना, ये तो मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज़ रहेंगे मेरे को, यहाँ तक के बोलते थे जज्बात में। अब तो ज़िंदगी यहीं गुजारने की है। फिर जब ब्याही जाती है तो माँ बाप का ये रवैया, ब्याहते वक्त में रोते रोते खुद आप सुनते होंगे, मैंने तो सुना अपने बचपन में, आजकल तो नहीं सुन, बेटा अब तेरा इस घर में डोली गई, अब यहाँ से डोला आना चाहिए तेरा, यानी मर के निकलना मतलब यहाँ से। जबकि उनके ये बोलो कि मैं मुखालफत करता कि इतना तुम उनको दे रहे, तो फिर वो ऐसा होता कि फिर उस पर जुल्म होता, तो उसको मालूम माँ बाप तो कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कर लेती आत्महत्या, क्योंकि माँ बाप ने उसको पाठ्यक्रम ही वो सिखाए ना, जाते जाते रो रो के कि तेरी डोली जा रही, डोला निकलना, बल्कि आती बर्दाश्त कर बेटा, मर जा मगर उस चौखट पे, निप के निकल। अरे तो रोज़ मारता, खाना भी नहीं देता, माँ बाप भी जुल्म कर रहे, तो भी निप के निकल। तलाक काय के वास्ते है, खुला काय के वास्ते है, खुला मांगेंगी वो कि नहीं पड़ता तेरे को तो हटा झंझट। तो ये अखलाकी फ़र्ज़, अगर कोई औरत अखलाकी फ़र्ज़ पूरा ना करे, जैसा मैंने दोस्त का दिया हवाला कि एक जिम्मेदारी ले कोई, और जिम्मेदारी लेने के बाद में पूरा ना करे, जैसा निकाह के वक्त में पूरी फैमिली दिखी कि हमारी 10 लोगों की फैमिली है, फिर ये दिखा कि माँ बाप का फर्मा बरदार है, बहुत चाहता माँ बाप को, कभी खुद भूखा रहेगा लेकिन माँ बाप को भूखा रहना पसंद नहीं करता, और उसके माँ बाप को भूखा रख रही है, वो खुद जिद के मारे टाइम पर पका के नहीं देती है, तो अखलाकी फ़र्ज़ से वो मुँह मोड़ रही है ना। तो फिर पहले बोले क्यों पहले कि हम सब करेंगे, हमको खटले का करते आता, हम तो फैमिली में निभने वाली हमारी बच्ची है, और अब तुमको इस्लाम दिखता, और इस्लाम दिखना भी चाहिए कि इस्लाम में फ़र्ज़ थोड़ी है सास ससुर का करना। अरे भाई फ़र्ज़ नहीं है, अखलाकी फ़र्ज़ है क्या नहीं? तो अखलाकी फ़र्ज़ के तहत तुम इस घर में आई थी क्या नहीं? सवाल ये रहेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम उसको फ़र्ज़ के कैटेगरी में ना डालें। फिर माँ बाप का कब सुनना चाहिए? फिर ये तो हो गया एक पहलू कि माँ बाप का अपना वालिद या वालिदा का एक बेटा तलाक के मामले में कब सुने, हर मामले में कब सुने, कि जो अल्लाह के कायदे के ख़िलाफ़ अगर माँ बाप अगर बोले शिर्क करने का, तो माँ बाप की सुनना चाहिए कि उन्होंने नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मारूफ में हुक्म हमारे माँ बाप की मारूफ में, मुनकर में है अगर चीज़ में, तो उसमें सुनेंगे क्या? अब ये तलाक खाना बना के नहीं दे रहे तो बेटा तैयार कि अबू फिक्र मत करो ना, तुम मैं बना के दे दिया करूँगा, या मैं नौकरी नहीं रख देता अपने खाने की। नहीं बनाएंगी तो तेरी बीवी बनाएंगी, ऐसा कैसा नहीं बनाएंगी वो। ये चीज़ें होती, वो तैयार रहता, लेकिन नहीं, नो कंप्रोमाइज़। पहले कैसा बनाती थी?
यह मामला पहले बड़ी बहू ने बनाई ना, हमारी बड़ी बहू बनाती थी, ये आई 4 दिन की, ये नहीं बनाने को तैयार है। बड़ी बहू ने कैसा करी, यानी अखलाकी फ़र्ज को फ़र्ज में डाल देना, नहीं छोड़ तेरी बीवी को तलाक दे दे, ये मामला। तो जब अल्लाह के कायदे में कहीं पर वो मुशरिकाना हरकत करती है, अल्लाह के कायदे को तोड़ती कहीं पर, तो वहाँ फिर माँ बाप का सुनेंगे हम कि भाई शिर्क करती, तो माँ बाप बोले यार ये शिर्क करती, या कुछ और फाशी की हरकत करती जो नहीं करना चाहिए, समझाने के बाद में भी मना नहीं हो रही, तो वहाँ पर फिर तलाक की कैटेगरी में आएगा मामला हो कि माँ बाप की सुनेगा ना, माँ बाप की, माँ बाप बताएंगे ना कि ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा सुबुतों के साथ में, तो फिर तो वहाँ इजाज़त है। आँख बन के थोड़ी है कि माँ बाप ने बोले तलाक दे दे तो आँख मुझ के दे दिए तलाक, पूछने को भी तैयार नहीं कि भाई क्यों 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 दे दूँ मैं। नहीं, हमारे साथ क्या करती, मुजूरी करती, तो मुजूरी करती कि नहीं करती, मुजूरी करती तो बीवी को बोलेंगे भाई तू मुजूरी क्यों करती, खाना क्यों नहीं देती, तुम उसके माँ बाप को बुरा बोलेंगे, बुरा भला, उसके रिश्तेदारों की माँ बाप की बुराइयाँ करेंगे, वो अगर बोले जवाब देंगे मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है, आप तो इल्ज़ाम लगा दे रहे थे, ये मुजूरी हो जाएंगी। ये तो सुनते रहना उसने माँ बाप के खिलाफ में, अरे उसका खूनी रिश्ता है ना वाबस्ता उसके साथ में, तो वो मुजूरी हो जाती। वो अगर वो बोल दे खाना, तो मैं बच्चे को दूध पिलाई थी, अब बाद में फिट करके फिर मैं खाना, तो वो मुजूरी होगी उस, हमको नहीं बोली खाने का। ऐसा होता है क्या, अरे वो माँ है, माँ की अपनी गोद औलाद की भी मोहब्बत होती, अभी तक के बनाई हमारा सब करी, अब बच्चों में लग गई, अब नहीं सुनती तेरी बीवी, अब छोड़ दे। फिर पिछला हमने अभी तक के बर्दाश्त करे, क्या बर्दाश्त करे, अभी तक के तो चलता था सब बराबर। तो वो भी समझिए कि अल्लाह की पकड़ के जो अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ के काम की हरकतें करती, तो उस वक्त में माँ बाप की सुनेंगे हम। और माँ बाप को ऐसा कम से कम बेटे और बाप के दरमियान उतनी अंडरस्टैंडिंग होना, उतना भरोसा होना कि वो माँ बाप खुद के अपने खुदगर्जी के लिए तलाक का ना बोले, बेटे को भी समझता वो चीज़ का, अपने मैपन के लिए तलाक देने का ना बोले बेटे को, और अगर बोलते तो बेटा उस चीज़ को समझे और समझ में आता, अपने माँ बाप किस गुण के हैं ना, तो समझ में आता हर बेटे को। जब माँ बाप को मालूम रहता ना अपना बेटा किस गुणों का है, तो सब मालूम रहता, ऐसा बेटे को भी मालूम होता। तो वो गुण जो रहते उनमें ज़्यादा के शाने बने, तो औलाद बर्दाश्त कर लेंगी, बेटी बर्दाश्त कर लेंगी, बेटा बर्दाश्त कर लेगा, वो खुद करने को तैयार हो जाएंगे। बाहर की जो आई हुई है इस चीज़ से थोड़ी, वो क्यों बर्दाश्त करेंगी, नहीं बर्दाश्त कर पाती ना वो, तो फिर इनको जिद चढ़ती, छोड़ दे बोलते। और सवाल ये है कि मैं तो हमेशा ये कहता कि छोड़ दे क्यों बोलते, अगर एक तो ऐसा है मामला, लेकिन अगर वाकई में उससे ऐसी गलत हरकतें हो रही है कि जो नहीं करना चाहिए लगे अहकामात के हिसाब से, तो उसके अलावा अगर अखलाकी फ़र्ज़ में अगर उसको कुछ ये हो रहा है, या फिर वो जिद के मारे कुछ चीज़ें ऐसी कर रही है, तो छोड़ देने से बेहतर ये चलाओ ना बात कि भाई दूसरी कर लेना, तू दूसरी भी कर ले, अगर उसमें ताकत है दूसरी करेगा, तो वो अगर ऐसा बताए तो वो खुद ब खुद सुधर जाती। दूसरी के नाम से तो वो बोले जाता ना कि यहाँ का तो इंडिया का माहौल ऐसा है कि दूसरी बोले तो वो तो मिसाल है यहाँ पर है कि वो लकड़े की शौकन भी नहीं चलती उसको, कितना भी बोलते बस वो ज़बानी कितने भी जुड़े हुए रहे जमात से, लेकिन दूसरी करके ला लो मुँह टेढ़ा टेढ़ा होता। कम से कम इंडिया का मामला ही बता रहा है मैंने, अच्छों को देखा मैंने दूसरी लाने में, तो बहुत सोच समझ के दूसरी लाना पड़ता, जबकि दूसरी लाना गलत नहीं है, दूसरी करो तीसरी करो कोई मसला नहीं है उसमें, बीवी नाराज़ होती है उसके साथ में, दूसरी करना है किसी को तो करे, उससे कुछ ये मामला नहीं है, लेकिन अननेसेसरी अगर हम बराबरी का सुलूक कर सकते हैं उनके साथ में तो करो, इजाज़त की बीवी की ज़रूरत भी नहीं है दूसरी करने में, उस लाइन से नहीं जाऊँगा मैं। लेकिन ये किसी की इतनी यानी बच्चे होगा उसको ऐसी बसती हुई ज़िंदगी, वो फिर वो आता ख्याल में, मेरे एक हदीस मेरे जहन में आती कि शैतान अपने सब चेलों से पूछता कि किसने क्या क्या करा, कैसा कैसा बहकाया अल्लाह के बंदों को, तो सब बताते अपने अपने, मैंने ऐसा बहकाया, बड़े बड़े कारनामे। एक शैतान एक उसका चेला आता, वो बोलता कि मैंने ऐसा बहकाया कि दोनों मियाँ बीवी में डिस्प्यूट डाल दिया मैंने, दोनों में इख्तिलाफ डाल दिया मैंने, दुश्मनी डाल दिया, दोनों में इख्तिलाफ कि मसला तलाक तक के पहुंच गया या तलाक करने लगा दिया, जो भी मामला, एक मैं उसको तफसील से बता रहा हूँ, उसमें समझिए ज़ेर ज़बर लगा के, लेकिन इस तरह का इस टाइप का कुछ वाक़या है वो। तो शैतान कहता है कि ये मेरा ख़ास चेला है मेरा, कि मियाँ बीवी में दुश्मनी डाल दिया उसने, तलाक करा दिया, अब दुश्मनी करा दी, अब तलाक हो जाएंगी, बाद में दो ख़ानदान अलग अलग हो जाएंगे,
और फिर ख़ानदानों में दुश्मनी चलेगी। तो ये इसने खास ही काम करा। तो मियाँ बीवी में दुश्मनी कराना, डिस्प्यूट, ख़तरनाक शैतानी अमल है, बहुत जलील हरकत है कि हम अपने स्वार्थ के लिए, हमारे खुदगर्जी के लिए, कि बहू हमारी खिदमत नहीं कर रही है, ये नहीं। हाँ, तुम पर जुल्म करे तो अपने औलाद को बोलो ये तो उल्टा जुल्म हो रहा, नहीं इसने बना के देना। बड़ी बहू तैयार, क्या अब्बू मैं बना के देती ना, नहीं नहीं तूने बहुत करी, 2 साल तूने कर लिया, अब भी तू करेंगी क्या, अब तो ये करेंगी, ये जिद, अब तो ये कपड़े धोंगी, तूने 2 साल करी ना बेटा, नहीं ना अब्बू मैं तैयार हूँ ना देने को। बेटा तैयार है कि कोई नहीं, कर अब्बू मैं बना के दे दूंगा। नौकरी ऐसा कैसा नौकरानी, अरे नौकरानी के पैसे तू दे रहा, बेटा दे रहा ना, देखो खाने से मतलब ये तो ऐसा हो गया ना, हम किसी को देते आम खाओ तो वो आम नहीं खाता, पेड़ ही गिनता। तो हम ये बोलते हैं ना, उसको मिसाल है ना ये कि भाई आप आम खाइए ना, पेड़ क्यों गिन रहे। तो मेरे ऐसा जाएंगे इंसाफ को तो मैं बोलूँगा हजरत आपको खाना होना ना, बीमार है ना, बेहतरीन खाना मिल जाएगा। नहीं जी ऐसा होता क्या, हमने काय के लिए करके लाई, फिर तो तुम्हारे खाना बनाने के लिए करके लाई क्या उसको, ये तुम्हारी सुनने के लिए आड़े टेढ़े अल्फाज। तो दूसरे भावा कैसे सुन रहा है, ऐसा नहीं रहता, किसी का अपना अपना मिजाज रहता, अलग मिजाज, सबके अलग अलग रहते हैं। अपने बच्चों में, औलाद में तो मिजाज नहीं रहता, कोई गर्म तेज दिमाग का रहता, कोई बिल्कुल ठंडे मिजाज का रहता। बेटियों में भी ऐसा रहता कि कोई बेटी कैसी कोई बेटी कैसी, एक ही चीज़ रहती। फलों का भी है कि हर फल में संतरा है तो संतरे की टेस्ट आएगा, लेकिन कोई मीठा रहता, कोई खट्टा रहता, लेकिन टेस्ट तो संतरे की जाता। ऐसी चीज़ है, यही समझिए कि बहू बेटी जैसी होती बेटी नहीं बन सकती इतना भी। इसलिए ससुरा बाप जैसा होता, लेकिन बाप थोड़ी बन जाता भाई, वो एक खून के रिश्तों की अलग ही मोहब्बत होती, वो अलग चीज़ है, उसमें जाना भी नहीं, घुसना भी नहीं। अब किसी को ये रहता अपनी ज़िंदगी के लिए माँ बाप की जैसी मोहब्बत देती, वैसी मोहब्बत अपने सास ससुर से हो जाती है एक दूसरे पे, अल्लाह वैसी भी कुर्बत ला देता, एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार रहते। तो हाथ से हाथ रहता, जज्बात में जोश में काम नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा, मुशरिक अगर बीवी है या कोई वादा खिलाफ बीवी है, वादा तो की थी कि अखलाक की फ़र्ज़ के तहत मैं उनकी खिदमत अंजाम दूंगी, ये वादा था ना, अरे यही वादे के तहत आती ना वो कि नहीं नहीं मैं तो अपने माँ बाप जैसे समझूंगी, मेरे माँ बाप से भी बढ़ के समझूंगी, इसको लेके बंधन में बंधती। अब बाद में फिर अखलाकी फ़र्ज़ से बात करती कि नहीं इस्लाम में थोड़ी है, इस्लाम में नहीं है खिदमत करना, कहाँ है। अरे मेरे भाई एक जनरल नहीं, जो आलिमा की कोर्स करी हुई है उनको देखा मैंने, इस्लाम में कहाँ है माँ बाप की खिदमत करना, ये बताते। अरे नहीं है भाई खिदमत, माँ बाप की खिदमत अपने माँ बाप के सास ससुर की, शोहर के माँ बाप की, कहाँ है बोले बताइए ना आप, कहाँ है, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, किसी हदीस में भी नहीं मिलेगा कि उनको खाना बना के उनकी खिदमत करो। लेकिन अखलाकी फ़र्ज़ में आता, समझिए आप, अखलाकी फ़र्ज़ में आता, जो अखलाकी फ़र्ज़ चाहे तो आप अपनी जिम्मेदारी ले चाहे ना ले, जब रिश्ता होता उसी वक्त में साफ बोल दे हम कि हमारी बच्ची तुम्हारे माँ बाप का कुछ खाना वाना या कुछ करेंगी नहीं, या पहले हम करेंगे भाई अभी शादी के पहले अभी रिश्ता कर लेते हम, लेकिन शादी के पहले इसको अलग लेके रखना पड़ेगा माँ बाप को छोड़ के, ऐसा रिश्ता करे। वैसा तो करे तो मालूम है कि वैसा तो रिश्ता करेंगे नहीं, माँ बाप को छोड़ के अलग अभी से रहूँ मैं नहीं करता तुम्हारी लड़की। तो उस टाइम पर तो बराबर चापलूसी कर करके शादी कर लेते और बाद में फिर पैर निकालते। तो ये मामला नहीं होना, फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझना, अखलाकी फ़र्ज़ एक अखलाकी फ़र्ज़ होता जो अगर हमने वादा किए तो पूरा करना पड़ता। वादा कोई लेखी में नहीं होता, वादा ज़बानी भी होता, उस जिम्मेदारी के तहत आए हम। फिर इस बुनियाद पर जो मैंने बताया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किसी साहबी से जो कहा था कि अपने वालिद की बात मान, तलाक दे दे तेरी बीवी को, तो इस बुनियाद के तहत पर कहेंगे जो मैंने बुनियादें बताया आपको कि वादा खिलाफ़ी या शिर्क में मुब्तला हो गई होंगी इसकी बीवी, कि अल्लाह के अहकामात टूट रहा है और उसका ससुरा बोल रहा है और वो उससे इनकार कर रही है, तो उसके तहत बोलेंगे कि भाई ये दे दो, माँ बाप का कहना सुन लो, क्योंकि उसके वालिदैन को, उसके वालिद को जानते होंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानते थे, जब भी जाके ये फैसला लेना इतना बड़ा, इसके वालिद की तो कोई गलती नहीं और ये ज़्यादती हो रही उन पर, तो फिर ऐसी बीवी को क्या है। वो हदीस असल में
हदीस की बुनियाद क्या, किस सिचुएशन में की हदीस है वो भी मालूम होना चाहिए ना हमको। या हदीस में मालूम नहीं रहा तो वो सिचुएशन हमने खुद क्रिएट करना कि आया ऐसी सिचुएशन तो नहीं थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने जो कहा, ये भी कॉल मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैंने जो कहा मैं उसका मुकल्लफ हूँ, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुमने क्या सुना, क्या समझा, क्या कहा, उसका मुकल्लफ मैं नहीं हूँ। साफ कह दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने जो कहा मैं उसका मुकल्लफ, यानी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। तुमने क्या सुना, क्या कहा, साहबा से कह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मुकल्लफ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर नहीं है। उस वक्त की सिचुएशन क्या थी, क्या सुने, क्या समझे, क्या कहे। होता ना कानों का धोखा, आँख का धोखा, कभी ऐसी भी हो जाती क्योंकि हदीस है। लेकिन वो जो वही नाजिल होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसमें थोड़ी होता था सुनने का धोखा कि जिब्रील अमीन वही ला रहा है यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गलत सुन जाए। वो तो सुने जो आए कान तक के एज इट इज़ वैसी की वैसी, किसी तरह की ख़यानत ना करते हो। कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयाती ज़िंदगी में कुरान के अलावा कोई किताब नहीं लिखा है। 250-300 साल बाद हदीस लिखे गई। इसलिए हम कुरान से हदीस को समझेंगे, ना कि हदीस से कुरान को समझेंगे। कुरान से हम साइंस को समझेंगे, साइंस से कुरान को नहीं समझेंगे। उल्टा करते हैं तो उसमें ऐसी गड़बड़ होती है। वो जो आयत है वो अपनी जगह फिक्स है कि जहाँ कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ये लज़ीज़ जैसी हुई भी तो फट करके फ़ौरन आयत आ गई दूसरी कि मीठा खाना बंद कर दिए। मीठा तो नहीं, एक चीज़ जो थी मीठा बताया जाता, उलमा हज़रात की अक्सरियत ने बताई कि मीठा खाने, शायद खाना बंद कर दिए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आयत आ गई। आप कौन होते हलाल को हराम करने वाले। वहाँ नाबीना साहबी थे, उनको बाद में आओ करके ऐसा उनमें लग गए थे जो दिग्गज लोग थे, वो भी कि उनको आपने क्यों ऐसे किया, आपने इंशाल्लाह क्यों नहीं कहा कोई बात बताने के पहले कि इंशाल्लाह मैं बताता करके। ये सारे मैंने मेरे वीडियोस में डाला। तो ये मामला था कि क्योंकि वही आती थी उस टाइम पर करेक्शन हो जाता था कि आपसे सबसे कभी माइनर लज़ीज भी हुई तो वही आ जाती थी, तो करेक्शन वो वही भी मौजूद है हमारे पास, वही की शक्ल में। कोई जो आप असल में कोई ख़यानत नहीं की, एज इट इज़ लिखा दी जो कुरान की शक्ल में आज हमारे पास में मौजूद है। और हम है कि ख़यानत करते। ऐसी हदीसें जो कुरान की आयत से टकराती उसको हम बिल्कुल बाहों में थामे हुए हैं कि जो चीज़ अखलाकी फ़र्ज है उसको फ़र्ज करके डाल देना। यहाँ तक कि तलाक देने का हक दे देना उसको कि माँ बाप बोल रहे तो तलाक दे दो बीवी को, यानी आंख बंद करके कैसा होगा भाई। ऐसा सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि वादा खिलाफ है, वो अल्लाह के जो अहकामात है उससे इनकार कर रही है, मुशरिकाना हरकत कर रही है और कोई ऐसी हरकत कर रही है। छोटी छोटी बातों पर थोड़ी कि माँ बाप बोलते छोड़ दे, हमारी बेटी है, हमारी बेटी को जवाब दी, हमारे बेटे वहाँ पर सब करते हैं पूरे खटले का, यहाँ पर हमारी बेटी का काम नहीं, हमारी बेटी चीज़ें सुन नहीं रही है, दे दे तेरी बीवी को तलाक। इन चीज़ों पर तलाक देंगे, वो करते रहे, उसका घर का मामला है, उसका क्या है तो मामला, उनके घर से हमको क्या मतलब। उनके घर के कायदे रसूल यहाँ चलेंगे क्या? हमारे यहाँ तो अल्लाह के कायदे रसूल चलेंगे, उनके घर पे भी चलना चाहिए अगर ईमान वाले हैं तो। लेकिन अगर वो किसी उसूल से निकलते हैं तो क्या हम भी निकल जाएंगे क्या? हर ईमान वाला ये सोचे कि अपने घर में हम अल्लाह के कायदे उसूल चलाएंगे तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। उम्मत मुस्लिमा दरमियानी उम्मत जो बताई गई, दरमियानी उम्मत यानी जो बैलेंस रखती है हर मामले में, अनबैलेंस नहीं होती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले तो साथ में ये भी हम समझें वो जो कुरान की आती है इन्होंने अपने आलिम और दरवेश और मशाइखों का अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया। तो ये जो कराते ना, जो मैंने कल सुना, हाँ माँ बाप का कहना सुन के दे देना चाहिए तलाक, माँ बाप ने कहा तो बीवी को तलाक दे देना, तो ये है आलिमों को खुदा बनाना। कोई सुन ले अगर वो तो ऐसा जज्बात में बह जाए कह रहे नहीं अब तो मौलाना ने बता दिए। इस्लाम में गुरु अज़बियत कि किस जमात के है वो मौलाना साहब, तो गुरु अज़बियत कि बहुत अच्छी जमात है, या शख्सियत परस्ती, वो मौलाना तो बहुत हम इज़्ज़त करते उसकी, तो ये नहीं है। गुरु अज़बियत भी नहीं, शख्सियत परस्ती भी नहीं है। कुरान मौजूद है, कुरान के कायदों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस चीज़ को। और इस तरह के जो एक रुख में कोई बयान कर देता है अगर कोई, तो दूसरे आलिमों को भी सुनना पड़ेगा। मैंने दूसरे आलिम को भी सुना,
3-4 आलिम को सुना तो वो सॉफ्ट कॉर्नर रहे, और कुछ लोग दोनों पहलू पर करते लेकिन राह फरार इख्तियार कर लेते, राह फरार इख्तियार करते। मैं दोनों पहलू मैंने आपके सामने रख दिया, बावजूद उसके मैंने राह फरार इख्तियार नहीं की। दोनों पहलू आपके सामने हैं, मेरे भी सामने हैं। हर किसी की ज़िंदगी में मौरे के आ सकते, लेकिन सोच समझ के अकल की बुनियाद पे कुरान में अल्लाह ने अकल को क्लिक किया कि अहले अकल नसीहत हासिल करें। क्या तुम अकल से काम नहीं लोगे? इस तरह से भी आए थे, अकल को क्लिक किया। बेअकल बन के हम कोई फैसला ना ले, वो भी ज़िंदगी का फैसला। तो ये भी समझे कि अकल हमारी महदूद है। अल्लाह की सारी सिफ़ात लामहदूद, हमारी अकल भी महदूद है। ज़रूरत से ज़्यादा अकल को इस्तेमाल ना करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, एक एक आयत पर गौर तदब्बुर करने, गौर तदब्बुर के बाद में अमल करने, और अमल के बाद में मौत तक जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।